Hello everyone, this is your Insight Coach Poonam and welcome back to yet another interesting video on graphology where you get to learn on how to improve your life by improving your handwriting. Welcome back to the WhatsApp masterclass on 10 fascinating facts about your personality through graphology. हम बात कर रहे थे 5 पॉइंट्स के बारे में जो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे 6th एलिमेंट की। हमारा 6th फैसिनेटिंग फैक्ट है अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आप अपना सिग्नेचर करते हैं, मान लीजिए मेरा सिग्नेचर है पूनम शेट्टी, राइट? तो जब मैं सिग्नेचर करती हूँ तो सिग्नेचर के या तो कुछ लोग ऊपर करेंगे अंडरस्कोर, इस तरह से लाइन लगाते हैं, या फिर नीचे लगाते हैं। तो जो ऊपर लगाते हैं दैट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्टिवनेस, एंड जो नीचे लगाते हैं उसका मतलब होता है अंडरस्कोर। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट ओवर स्कोर नाउ, वी विल टॉक अबाउट अंडरस्कोर। किसी भी सिग्नेचर में अंडरस्कोर का होना बहुत ही अच्छी बात है। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है? जब मैं साइन करती हूँ, मान लीजिए प्रिया बलराज सैनी ये मेरा नाम है और मैं साइन करती हूँ, तो जब मैं साइन करती हूँ एंड इफ आई फील दैट आई नीड माई फैमिली सपोर्ट एज वेल, okay, for example I had a counseling जहाँ पे a person wanted certain support from their family as well on some property issues and all, तो वहां पे भी हम लोग ज्यादातर ये सजेस्ट करते हैं कि if you want a support of your family, कई बार लोग लिखते हैं सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, पूनम लिख दिया या लिख दिया, अपना फर्स्ट नेम लिख दिया। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि दैट पर्सन इज वेरी इंडिपेंडेंट, दैट पर्सन विल नॉट डिमांड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, जो भी उनको करना है वो खुद करना है। तो वो अपने फैमिली को मिक्स नहीं करते, जब भी उनको फैमिली का सपोर्ट लेना ये करना वो नहीं करते। तो अनकॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो? आपने लिख दिया दैट मेरा नाम है पूनम, लिख दिया मैंने उसको। बट इफ आई वॉन्ट द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, if I want that mental or any other kind of support, I need to use the middle name and surname, आपको जिस किस का भी सपोर्ट चाहिए। अभी देखिए, कई बार लोग पूछते हैं कि अच्छा सिग्नेचर क्या है, आप मुझे बताइए। ये बहुत गलत होगा बोलना कि ऐसा करेंगे तो अच्छा है, ऐसा करेंगे तो गलत है, क्योंकि देखिए कोई भी हैंडराइटिंग खूबसूरत है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। आप देखेंगे कि कई बार बोला जाता है कि अ गुड सिग्नेचर इज अ सिग्नेचर जो बहुत क्लियर है और जो दिखने में भी बहुत अच्छा है। हैंडराइटिंग इज वेरी आर्टिस्टिक, अच्छा दिखने वाला हैंडराइटिंग। मगर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादातर पॉलिटिशियंस का हैंडराइटिंग देखेंगे, डॉक्टर्स का हैंडराइटिंग देखेंगे, या ऐसे कुछ लोग देखेंगे जो आर्ट में है, तो उनके हैंडराइटिंग आप कई बार पढ़ भी नहीं सकते हो, इतनी हैंडराइटिंग होती है, मगर दे आर सक्सेसफुल बिकॉज दैट सिग्नेचर इज गुड फॉर देम, राइट? तो एनी सिग्नेचर, व्हेन आई एम सजेस्टिंग एनी सिग्नेचर, व्हाट आई आस्क इज, जैसे उस बंदे काउंसलिंग में जब आया था कोई बंदा, तो उसने कहा था कि आई नेवर गेट सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली, एंड व्हेन आई सॉ हिज सिग्नेचर डिडंट हैव एनी इनिशियल ऑफ हिज मिडिल नेम और द सरनेम, इट वाज मिसिंग जस्ट नेम। तो जब नाम सिर्फ लिखते हो तो आप क्या मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो कि मुझे किसी और की सपोर्ट नहीं चाहिए, ऑल्दो आपको सपोर्ट शायद मिल भी रहा है, तो भी आप उसे लेने का एटीट्यूड नहीं रखोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब नाम लिखते हो तो आपको पूरा नाम जो है, आपको किसका सपोर्ट चाहिए। डू यू रिक्वायर, एज अ पर्सन आई फील दैट यू डू रिक्वायर your relationship support. I'm not asking about monetary support, but you do require support, from your family, from your friends, from your occupation. तो अगर आपको वैसा सपोर्ट चाहिए, गो बैक टू आवर फर्स्ट वीडियो, जहाँ पे सेकंड वीडियो जब हमने बात किया था कि हाँ फर्स्ट लेटर क्या बात करता है, मिडिल क्या बात करता है, लास्ट लेटर क्या बात करता है, जब आप उसको देखोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ। तो राइट दैट लेटर, बिकॉज एवरी लेटर, हर इनिशियल आपके लाइफ का एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप लिखते हो, तो व्हेन यू राइट पूनम बालकृष्ण शेट्टी और प्रिया बलराज सैनी या अमित राजवीर चोपड़ा, जब आप ये पूरा लिखते हो तो क्या होता है? जब आप ये पूरा लिखते हो तो आपको हर चीज का सपोर्ट मिलता है लाइफ में, और वो सपोर्ट मिलने के लिए आप एक अंडरस्कोर देते हो। यानी फर्स्ट तो फैमिली इज इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई एम राइटिंग ऑल द इनिशियल मिडिल नेम एंड सरनेम, ठीक है, और उसका जो बचा हुआ लेटर्स है। एंड सेकेंडली आप अंडरस्कोर डालिए। अब अंडरस्कोर के भी अलग अलग टाइप्स है, इसमें से मैं सिर्फ 3 टाइप्स आपको बता रही हूँ, देर आर मोर देन 20 टाइप्स, ओके। उसमें डॉट्स आता है, अगर डॉट्स होगा उसमें कट होगा, क्या क्या उसमें सिग्निफाई करता है वो सब बताते हैं। तो अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं 10 फैसिनेटिंग फैक्ट्स की, तो हम बात कर रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर का भी जो इंटेंसिटी है, यानी जो साइज है वो कितना है, उसकी बेसिस पे होगा कि आपके लाइफ में उसका इम्पैक्ट करता है।
जैसे अंडरस्कोर मैंने जैसे कहा एक सपोर्ट सिस्टम है, मगर आप अगर अंडरस्कोर लगाते हो और योर अंडरस्कोर मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ओके, यहाँ आप देखोगे इट मूव्स, मेजर पार्ट जो अंडरस्कोर का है वो लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स दैट द राइटर इज लिविंग इन द पास्ट। जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में, आप उसे पास्ट से हमेशा जुड़े रहेंगे। तो इफ यू आर हैविंग अ न्यू टास्क, यू विल स्टिल हैव द फीलिंग लॉक्ड इन अबाउट योर पास्ट। यानी अगर मैं आज प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो मुझे वो डर बना रहेगा कि लास्ट प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा नहीं था, तो प्रोबेबली आई विल लूज दिस प्रेजेंटेशन ऑल्सो। तो ये जो माइन्यूटेस्ट प्रॉब्लम है, ये भी आपके लाइफ में आ सकता है, बिकॉज द काइंड ऑफ वन रॉन्ग लेटर और एक छोटा जो चीज सबकॉन्शियसली आप जो करते हो, बिकॉज आपका माइंड ही ये सब कर रहा है। योर माइंड, आप जैसे सोचते हो वैसे आपके हाथ चलते हैं, राइट? तो इसीलिए दिस विल इंडिकेट राइटर लिव्स इन द पास्ट। सेकेंड, अगर आप देखोगे यहाँ पे इट इज एट द सेंटर, ओके, सो दैट मीन द पर्सन माइंड इज बिजी विद प्रेजेंट एक्टिविटी एंड द वर्क इन हैंड। तो जब ऐसा व्यक्ति काम करता है, तो ही विल बी बिजी। अभी एट द मोमेंट मेरे प्रेजेंट एक्टिविटी पे भी मेरा फोकस है, एंड आई विल ऑल्सो वर्क इन द हैंड, वर्क इन हैंड मतलब जो मेरा अभी हाथ में है उस पे मेरा पूरा फोकस होगा। एंड अगर मैं बात करूं, विच इज एक्चुअली गुड, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट पे जो आदमी जीना सीख लेता है, तो ऐसा व्यक्ति सबसे सुखी होता है, बिकॉज ही डजंट डजंट थिंक अबाउट पास्ट एंड ही डजंट थिंक अबाउट फ्यूचर, विच इज वेरी रेयर, राइट? सो ये मेडिटेशन करने से कई बार होता है, व्हेन यू फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड ऑल। तो ये आप हैंड राइटिंग के थ्रू भी, स्मॉल स्मॉल चेंजेस के थ्रू भी आप कर सकते हो। सो पर्सन माइंड इज ऑलवेज बिजी विद प्रेजेंट एक्टिविटी एंड वर्क इन हैंड, मगर एक बिजी माइंडसेट होता है। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टाइल की, तो आप देखोगे कि दैट अंडरस्कोर मूव्स टुवर्ड्स द राइट साइड। So when the underscore moves towards the right side, what does it say? It says that it indicates writer's imagination for future. He's a very future oriented person, visionary person. Okay, such vision of such person is ahead of action. कई बार मेरे लिमिटेशन से ज्यादा सोच रखने की जो ताकत है, वो मेरी माइंड रखने लगती है। तो आई विल ऑलवेज I will have 5 things in my hand. I am working on the first thing as I am thinking about the second thing. I am keeping that third thing ready with me, so that once I finish the two tasks, I will move towards it. And then I also think about the long term goal. So it's a very visionary aspect. Visionary person hai when the underscore moves towards the left side. So these are the 3 things that we have spoken about in the sixth fascinating facts. I'm sure ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको हर बार कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इफ इट इज माइंड बॉगलिंग, type on the comment box mind boggling and let me know. If you want to learn more about Graphology, then do follow us on all social media platforms like LinkedIn, Facebook, Instagram and Twitter. And yes, do like, comment, share and subscribe our channel. Till then, stay blessed, stay empowered.